नमस्कार। अनमोल कृतियां में मैं आज आपको सुना रही हूं डॉक्टर सुरेश चंद्र तिवारी की लिखी हुई कहानी बूढ़ी भिखारिन मां। यह कहानी मार्मिक और मानवीय संवेदनशीलता की अनूठी प्रस्तुति है। बूढ़ी भिखारिन मां, बड़ी बड़ी आंखें, झुर्रियों भरा चेहरा, उलझे हुए श्वेतकेश गुच्छ, कृष्काय मैले पुराने वस्त्रों में लिपटी बूढ़ी भिखारन काशी के प्रसिद्ध मंदिर के प्रवेश द्वार के समीप गली के कोने में बैठी एक हाथ भीख के लिए पसारती और दूसरे हाथ से समभाव से सबको स्नेहासिक्त आशीर्वाद देती। मैं क्षण भर को रुक जाता और सोचने लगता कि जो माँ का अनमोल प्रेम लुटाती है उसे लोग भिखारिन क्यों कहते हैं। शायद वाम भुजा को ही लोग देख पाते थे। उसके दाहिने हाथ से निहसरत माँ के विशुद्ध प्रेम का उन्हें आभास नहीं होता। शांत दैवीय आभायुक्त चेहरा देखकर प्राय नित्य ही मैं मुग्ध होकर मन ही मन उसे बूढ़ी भिखारिन माँ कहकर प्रणाम कर लेता। कभी उससे बात नहीं की। संभव है मौन संवाद यदा कदा हुआ हो। एक दिन वह अपने स्थान पर दिखाई नहीं दी। इधर उधर दृष्टि दौड़ाई पर कहीं नहीं। क्या वह अपने घर गई है? घर है भी या नहीं? अस्वस्थ तो नहीं? दूसरे दिन भी नहीं दिखी। कुछ चिंता सी होने लगी। लगभग 2 सप्ताह हो जाने पर मन अनेक आशंकाओं से व्यथित विचलित होने लगा। वर्षों से उसे देखता आ रहा था पर कभी उसकी और उसके घर परिवार की जानकारी नहीं ली। अपने स्वभाव पर झुंझलाहट हो रही थी। अचानक दीवार पर भिखारी मुक्त काशी का विज्ञापन दिखाई दिया। समझते देर नहीं लगी कि भिखारिन माँ और अन्य भिखारियों को किसी योजना के अनुसार आश्रम या आश्रय स्थल ले जाया गया होगा। कम से कम खाने और रहने की चिंता तो इन लोगों को नहीं रहेगी। हो सकता है देखभाल की भी अच्छी व्यवस्था हो। समाज और सरकार अपने कर्तव्य पालन को आगे बढ़े, ऐसा सोचकर मन प्रसन्न हुआ। किंतु संशय भी होने लगा। कहीं यह कोरी सुखद कल्पना तो नहीं। मुझे स्मरण हो आया भारतीय मूल के शोधार्थी के लेख का, जो अमेरिका में शोध कर रहे थे। उस लेख में बताया गया था कि अमेरिका में सार्वजनिक स्थानों पर बेघर लोग दिखे ही नहीं, इसलिए उन्हें माल गोदामों में रखा जाता, हत्या कर दी जाती या जिंदा जला दिया जाता। कहीं भारत भी अमेरिकी विकास के अंधानुकरण में इस बीभत्स अमानवीय कृत्य को तत्पर तो नहीं। उद्विग्न वैचारिक द्वंद्व में अपने आवास पहुंच गया। रात्रि में नींद भी नहीं आई। 4-5 दिन बाद जब मंदिर वाली गली में भिखारिन माँ को देखा तो कौतूहल मिश्रित प्रसन्नता से भरा उसके पास जाकर पूछने लगा कि इतने दिनों कहाँ थी। उसने बतलाया कि अनेक भिखारियों के साथ उसे भी एक आश्रम में रखा गया था। वहाँ अच्छा भोजन मिलता, बहुत सुख सुविधा भी थी, पर वह छिपकर वहाँ से भाग आई है। मेरे प्रश्न करने पर कहा कि वहाँ मन नहीं लगता था और राम की सेवा भी नहीं कर पाती थी। ऐसा लगता जैसे बंदी घर हो। यह भी कहा कि उसका घर परिवार नहीं है, वह अकेली है। निकट ही एक फूल माला और तुलसी बेचने वाला यह वार्तालाप सुन रहा था। वह गरीब व्यक्ति भक्ति भाव से श्रद्धालुओं को उचित मूल्य पर पुष्प तुलसी देता और इसे ही भगवत सेवा समझकर प्रसन्न रहता। पर उसे नशे की लत थी। मदिरा पान करता और पूछने पर कहता कि वह पीता ही नहीं है। एकांत में उसने बताया कि यह बुढ़िया झूठ बोल रही थी। उसका पुत्रवधू और उनके 2 बच्चे पास में छोटे से घर में रहते हैं, जो बुढ़िया के पति ने बनवाया था। पति के देहांत के बाद विधवा ने यत्नपूर्वक बेटे का पालन पोषण किया और विवाह करवा दिया, पर बेटा कुपुत्र निकला। बुढ़िया को घर से निकाल दिया। कुछ काम नहीं करता, दुर्व्यसनों में फंस गया है। प्राय बुढ़िया के पास जो भीख में पैसे मिले होते हैं ले जाता है। मानव स्वभाव कितना विचित्र है। छल, झूठ, कपट भी सद्गुण
और आस्था के साथ साथ रहते हैं। शायद व्यवहार और आचरण भी इसीलिए रहस्यमय प्रतीत होते हैं। निर्मल मन से जो जैसा है उसे वैसा ही उस समय और परिस्थिति में स्वीकार करने से अच्छा रहता है। सहजता से ऐसा हो तो अंतर मन का आनंद बना रहता है। मैं और वह फूल माला बेचने वाला भिखारिन माँ के शव को कंधा देकर हरिश्चंद्र घाट की ओर बढ़ रहे हैं। आज पूरे दिन बर्फीली हवा चल रही थी। बहुत ठंड है। मैं मंदिर गया तो भिखारिन माँ को प्रणाम करते हुए गया था, पर 11 बजे के लगभग मंदिर से निकला तो सुनसान गली में निष्प्राण भिखारिन माँ के पास फूलमाला वाले को देखकर स्तब्ध था। उसने बताया कि बुढ़िया के घर समाचार भेजा था। उसका पुत्र आया पर पैसे बटोर कर ले गया, फिर नहीं लौटा। परंपरा से हटकर हम दोनों ही शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए चल दिए थे। घाट निकट आ रहा था और राम नाम की सत्यता भी। घाट पर शव रख दिया था। मेरे साथी ने इंगित किया कि बुढ़िया के पुत्र वधू, पौत्र और पौत्री माँ के अंतिम दर्शन करने आए हैं और शीघ्र ही लौट रहे हैं। मैंने माँ को मुखाग्नि देने का निर्णय लिया और फूल माला वाले साथी को बता दिया। कुछ समय में चिता की व्यवस्था हो गई। मैं सोच रहा था कि बूढ़ी भिखारिन माँ की कहानी समाप्त हो गई। क्या सचमुच? मुखाग्नि देने को हाथ बढ़े ही थे कि रुको रुको, मुझे माँ की चरण स्पर्श कर लेने दो के स्वर ने हाथ रोक दिए। देखा कि एक युवक रोते हुए माँ के चरणों से लिपट रहा है। शायद उसका पुत्र है। भटका हुआ, पथ भ्रष्ट हुआ। यदि आज भी जाग गया तो अच्छा ही है, पर यह उसका पुत्र नहीं है। किशोर वय में निरुद्देश्य अनाथ को भिखारिन माँ ने सहारा दिया और उसे थोड़ा शिक्षित और सक्षम बनाने में भीख की पूंजी का सदुपयोग किया। युवक ने स्वयं यह बताया और मुझे ही मुखाग्नि देने का आग्रह किया। प्रज्वलित चिता के समक्ष मौन खड़ा हुआ बूढ़ी माँ के रहस्यमय राम सेवा के भाव को समझने का प्रयास कर रहा था। हृदय के स्पंदन के साथ राम राम करते हुए वह सांसारिक कर्म निर्लिप्त होकर करती रही। पता नहीं जन्म दिए पुत्र के अतिरिक्त न जाने कितने लोगों को गुप्त सहायता करती रही होगी। पढ़ी लिखी नहीं थी, पर शिक्षित होती भी तो क्या आत्मकथा द्वारा अपनी कहानी लिख पाती? क्या कोई भी आत्मकथा से जीवन की पूरी कहानी अभिव्यक्त कर पाता है? मुझे लगता है प्रत्येक मनुष्य एक लघु ब्रह्मांड है जो अनगिनत प्रकट अप्रकट बातों, मनोभावों और कर्मों को समेटे रहता है। मृत्यु होने पर जीवात्मा अनेक कथाओं को अंकित किए हुए नवीन ब्रह्मांड के सृजन में प्रवृत्त हो जाता है। कहानी पूरी कभी नहीं होती। जीवन मुक्त की कहानी ही नहीं होती। बूढ़ी भिखारिन माँ हो या मैं या और कोई। तभी मेरे साथी ने कहा, चलो अंतिम संस्कार का अंतिम चरण पूरा करो। बूढ़ी भिखारिन माँ को अश्रुओं से श्रद्धांजलि देते हुए माँ गंगा की काल्पनिक अविरल धारा निहारता हुआ मैं चल देता हूँ।